हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपसे कभी के टू जेड में। ये जो वीडियो है ये क्लास 9 के बच्चों के लिए हो सकता है और जो क्लास 9 में हैं उनको सितंबर महीने में सोशल साइंस में क्या क्या पढ़ना है वो एक एक पॉइंट अच्छे से बता देते हैं। उसको आप लिख लीजिए, क्योंकि इसके पहले अप्रैल मई जून जुलाई में जितना बताए हैं काफ़ी ठीक ठाक रहा मेरा कैलकुलेशन, सभी में क्वेश्चन ठीक ठाक आ भी रहा है। तो ये जो बताएंगे तो इसमें हो जाएगा कि इससे क्वेश्चन जो सितंबर के महीने में बनेगी आपके जो अगले महीने एग्जाम होगी और पिछले जितना भी पढ़ाई हुआ है वो सब मिला के बनेगी। तो इसको आप पेन कॉपी निकालिए और अच्छा से नोट कर लीजिए जो नोट नहीं किए हैं, और जो बच्चे के पास लिखा हुआ है वो सुन लीजिए एक बार, आपको रिकॉल हो जाएगा तो बार बार याद हो जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है। तो देखिए, इतिहास में आपको सबसे पहले सितंबर में पढ़ना है प्रथम विश्व युद्ध के बारे में। 1914 से 1918 तक चला था। उसमें क्या क्या कारण थे प्रथम विश्व युद्ध होने का, घटनाक्रम उसका पढ़ना है, युद्ध का शुरुआत कैसे हुआ, युद्ध का अंत कैसे हो गया, और शांति संधि हुआ, वर्साय की संधि, युद्ध और शांति संधियों के परिणाम, नई राजनीतिक व्यवस्था का उदय, ये सब आपको पढ़ना है। उसके बाद दूसरा विश्व युद्ध के बारे में भी पढ़ना है। दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 45, वहाँ पर 34 लिखा हुआ, उसको सुधार लीजिएगा। 1939 से 1935, 1939 से 1935 हम उसको ठीक कर दे रहे हैं, 1939 उसको कर दे रहे हैं। लाइन पे रहिए, 1900 इसको 39 कर लेना है, यहाँ पर इसको टिक कर दिए, यहाँ पर 39, यहाँ पर 1939 कर लीजिएगा, ठीक है। 1939 से 1945, ठीक है। तो उसके बाद दूसरा विश्व युद्ध का कारण, वर्साय के संधि की विसंगतियाँ, उसमें कुछ वचन विमुक्ता, गृह युद्ध, हथियारबंदी, राष्ट्र संघ की असफलता का कारण, राष्ट्र संघ का उदय मतलब कि गठन हुआ था दूसरा विश्व युद्ध के बाद में कि फिर से दोबारा कोई युद्ध ना हो, लेकिन उसमें सिर्फ बड़े देश को ही मतलब छोटे छोटे देश का ही युद्ध वो लोग रोक पाते थे, बड़े बड़े देश का नहीं रोक पाते थे, तो असफल हो गई थी, क्यों हुई थी ये पढ़ना होगा। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आई, उसके बारे में पढ़ना है। नवीन विचारधाराओं का, हिटलर एवं मुसोलिनी का उदय हुआ, उसके बारे में पढ़ना, और तुष्टीकरण का नीति जर्मनी के लिए था, ये सब आपको पढ़ना है। ये हो गया आपका इतिहास में। इसके बाद हम लोग चलते हैं भूगोल में। देखिए, भूगोल में आपको ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ना है सितंबर में, तो भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ना है, भारतीय मानसून के बारे में पढ़ना है, मानसून का स्वभाव कैसा होता है वो पढ़ना है, वर्षा एवं उसके प्रकार, ऋतुएं, लौटते मानसून का मौसम, मानव जीवन पर प्रभाव, ये सब आपको पढ़ना है, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद आपदा प्रबंधन में क्या पढ़ना है, आपदा प्रबंधन में आपदा का वर्गीकरण, प्रबंधन, जैविक अस्त से उत्पन्न आपदा, जैविक आपदा से बचाने के उपाय, ये सब आपको डिजास्टर मैनेजमेंट में पढ़ना है। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस में अगर आते हैं, राजनीतिक विज्ञान में, तो भारतीय संविधान की आधारभूत विशेषताएं, मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य। उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व, व्यक्ति एवं सार्वजनिक मताधिकार, एकल नागरिकता के बारे में पढ़ना है। ये सब हर एग्जाम में बनता है, इसलिए 9 को सिर्फ ध्यान मत रखिए, बाकी भी जितने भी कंपटीशन का था सब में बनता है, इसलिए अच्छा से पढ़ना है। उसके बाद चुनावी राजनीतिक परिचय, चुनाव की ज़रूरत क्यों है। उसके बाद हम आते हैं तो चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के आधार, चुनाव में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का औचित्य, ये सब पॉलिटिकल साइंस में आपको पढ़ना है। इसको अच्छा से आप वीडियो को रोक के नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद अर्थशास्त्र में आपको क्या पढ़ना है, इकोनॉमिक्स में, तो अर्थशास्त्र में गरीबी के बारे में आपको पढ़ना है, गरीबी से परिचय करवाना है, उसका उद्देश्य, गरीबी के 2 विशिष्ट मामले, शहरी गरीबी और ग्रामीण गरीबी के बारे में पढ़ना है, गरीबी का दुष्चक्र, गरीब क्यों ही हम बार बार गरीबी रह जा रहा है। उसके बाद सूचकांक द्वारा गरीबी का माप और सामाजिक अपवर्जन, असुरक्षा, गरीबी रेखा, गरीबी के अनुमान, असुरक्षित समूह, बिहार में गरीबी अन्य राज्यों की तुलना में कितना है, कैसे है, ये सब आपको पढ़ना है। उसके बाद अब ज्योग्राफी के बाद में थी अर्थशास्त्र के बाद में अब 10 क्लास के बच्चों के लिए, तो हम 10 क्लास वाला को अलग से ला देते हैं, क्योंकि 10 वाला आपके साथ में नहीं मिलाते हैं। ये वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं, 10 वाला को थोड़ा देर में हम ला कर दे रहे हैं। धन्यवाद।